जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसे नरक अधिकारी। वो राजा नरक में जाता है जिसकी प्रजा दुखी हो। नाभिराज ने फैसला दिया कि भी मैं अपनी प्रजा को जो शब्द कहे हैं मैं दुखी नहीं देख सकता। ये बच्चे इसका कोई नहीं है तो मैं इसे दुखी नहीं देख सकता। हम इसको अपने घर में शरण देते हैं। प्रजा ने पूछा भविष्य क्या होगा, आगे क्या होगा? यहां से बंधुओं आपको बता रहा हूं, युगल परंपरा टूटी, यहां से टूटी। पहली तो घटना ये हुई कि युगलियों में एक की मृत्यु हो जाए, एक बच जाए, ऐसा कभी होता नहीं था। ये युग परिवर्तन का था, तीसरा आरा खत्म होने को आ रहा था, इसलिए ये विचित्र घटनाएं शुरू हुए। उन्होंने युग की व्यवस्था और स्थिति में एक नई बात जोड़ दे और ये जोड़ दे भाई इसका विवाह जब उम्र आएगी, अभी आप इसको धार्मिकता से मत जोड़ो कि भी उसके मन में क्या होगा, नहीं नहीं, जब इनकी उम्र आएगी, जब विवाह की बात आएगी, हम इसका भी विवाह ऋषभ से कर देंगे। ये नई व्यवस्था दी गई, ये नई बात की गई और इसको प्रजा ने स्वीकार कर लिया कि अगर ऐसी बात है ठीक है, फिर ये बच्ची रही आपके यहाँ पर। और यूं अब वे तीनों रहते हैं। अब फिर दोहरा दूं मैं, आप इस उलझन में पड़े होंगे इनको क्या माना जाए, भाई बहन माने क्या माने। विवाह से पूर्व ये सब भाई बहन विशुद्ध रूप से परम आस्था के साथ में इस बात को स्वीकार करना, ये ऐसे ही रहते थे। युगल भी सारे ऐसे ही रहते थे। जब उनका विवाह हो जाता तब उनका नया जीवन शुरू होता था। उससे पूर्व ये भाई और बहन की तरह रहते थे। अब इस तरह से वे रहने लगे हैं और रह रहे हैं। समय सरकता जा रहा है, घड़ी की सुइयां भी। और मेरे पास तो ऋषभ देव की कथा ये बहुत सारी है। फिर ऋषभ प्रभु की कथा तो कथा है, अद्भुत कथा है। कहो थोड़ी देर और सुना दूं, आपसे पूछ पूछ के कह रहा हूं बंधुओं। बात फिर गृहस्थ की करते हैं। देखो गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन में संतानें आती हैं, उनके प्रति क्या कैसा कर्तव्य होता है, किस तरह का क्या होता उस समय में, ये सब बातें गृहस्थों के लिए विचारणीय होती हैं। पहली बात हम ऋषभ की ही कर रहे हैं। सबके शिक्षा की बात आई। अब मैं पहले हाथ जोड़ के सारे महापुरुषों से माफी मांगता हूँ। मैं बात बताने के लिए कह रहा हूँ, किसी की मेरे को साधना ना लगे, मैं केवल बात बता रहा हूँ। श्री राम की शिक्षा की बात आई, उनको बाकायदा गुरुकुल भेजा गया, पढ़ाया गया। वो सनातन धर्म में अवतार हैं, इसमें कोई बात नहीं, ठीक है, माने तुम। भगवान महावीर की बात करते हैं। भगवान महावीर जन्म से 3 ज्ञान के धारक थे, पर गुरुकुल में वो भी गई, चाहे वहां पढ़े नहीं। उन्होंने बात ये से बता दी कि आचार्य बोला मैं ही नहीं जानता इतनी सारी बातें तो, परंतु थोड़ी सी बात हाथ जोड़ के भगवान से, गुरुकुल तो एक बार गए, माँ बाप ने भेजा गुरुकुल में पढ़ाई कर, तू वहां जा। और माता तृष्णा ने कहा था कि भाई पढ़ना जरूरी है। ऋषभ देव के लिए गुरुकुल की और अध्यापक की बात आई नहीं आई। ना गुरुकुल थे उस जमाने में, ना अध्यापक थे उस जमाने के अंदर। जो हम यूं कहें कि भाई चलो इस तरह कुछ हुआ होगा, नहीं। ये जन्मना ज्ञानी थे। इन ज्ञानी तो महावीर भी थे, परंतु जो जैसे जीवन का वृत्त चला बीता हुआ वो हुआ बंधुओं, लेकिन इनके पढ़ने की कोई जिक्र की बात कहीं नहीं आई। ना भी तो इनसे इतने ज्यादा क्या शब्द कहें, प्रभावित। अब बेटे से बाप प्रभावित हो तो बोलने में मुश्किल लगता है, पर वो ये माने कोई फैसला जब नहीं होता, भाई ऋषभ को पूछो,
कोई भी बात होती, जब उसका निर्णय नहीं होता, ऋषभ से पूछो, वो ज्ञानी थे। ये बात सारी प्रजा, सब लोग इस बात को स्वीकार किए हुए थे कि ये बात जो ऋषभ बताएंगे वो बात बिल्कुल ठीक होंगे और बिल्कुल सही होंगे। ये बात बंधुओं सब स्वीकार करते थे। समय व्यतीत होता जाता है, ऋषभ युवा हो गए। युवा हो जाने के बाद हर माँ बाप अपने संतान के लिए यही सोचता है कि भी जो आगे की बात है वो पूरी की जाए। आज की भाषा में कि बच्चों की शादियां हो जाएं और हमारे सर पर जो बोझ है उतर जाए, बच्चे अपना जीवन अपनी तरह से जिएं। ये सभी माता पिताओं की सोच होती है। अब ये बात ऋषभ के साथ भी आई और यहाँ इतिहास में जो हमारा पौराणिक इतिहास है उसमें पहली घटना ये घटित हुई कि जब एक व्यक्ति के 2 विवाह हुए। उन दोनों कन्याओं से, सुमंगला से भी और सुनंदा से भी इनका विवाह किया गया। जैसा कहा था वैसा ही पिता ने किया कि भी ठीक है, इनका विवाह इसी रूप में किया जाए और तब इनका विवाह किया जाता है। विवाह शब्द भारतीय संस्कृति का शब्द है, विवाह। उर्दू में इसके लिए शादी शब्द है, अंग्रेजी में इसके लिए मैरिज शब्द है। थोड़ा शब्दों के अर्थ का विचार करते हैं। शाद, शादी, खुशी, इसको उस परंपरा ने, उस भाषा ने, यानी इसको खुशी की बात माने, इसको शादी कहा। शाद मना खुश मन वाला, शाद प्रसन्नता, खुशी, और शादी खुशी की बात। तो ये उस भाषा में शादी खुशी को कहा। मैरिज का भी यही अर्थ है, मैरिज शब्द का, पर विवाह का ये अर्थ नहीं है। यहाँ कोई खुशी की बात नहीं है। तो आप कहोगे और क्या बात है, और कौन सी बात है? एक लड़की विदा हो रही थी और वो रो रही थी बहुत सारी। लड़का अपने कार में बैठा था, वो हंसने लग रहा था। एक आदमी ने दूसरे पूछा, ये क्या बात भाई, ये तो रोने लग रही है, यूँ हंसने लग रहा है। बोला थोड़ी देर, ये सारी उम्र रोएगा और ये सारी उम्र हंसेगी। बहनों, मैं सुला तो दिया, बाकी ऐसा ना सोचना कि मैंने कोई स्त्री समाज प्रजंग कसा है। मैं तो उन शब्दों के अर्थ की बात कर रहा हूँ कि वे किस तरह की बात उर्दू और अंग्रेजी के अंदर इस घटना को खुशी माना, लेकिन हिंदी और संस्कृत में, इस भाषा में, भारतीय संस्कृति में इसको खुशी नहीं माना। तो इसको क्या माना फिर? कोई दुख माना, शोक माना, क्या माना? नहीं, इसको कर्तव्य से जोड़ा। किससे जोड़ा? कर्तव्य से जोड़ा। और कैसे जोड़ा? विवाह शब्द में वी उपसर्ग है और जो वहां शब्द है वो वहन करने से अर्थ है, जिसका अर्थ होता है ढोना, वहन करना। क्या मतलब? अपने कर्तव्यों को ढोना, अपने ड्यूटी, जिम्मेदारी, कर्तव्य जो है उनको पूरा करना, उसका नाम विवाह है। अब पहली बात में और इस बात में कितना फर्क हो गया। यहां कर्तव्य की पूर्ति है, वहां तो खुशी की बात है। यहाँ कोई खुशी की बात नहीं, कुछ नहीं। यहाँ तो वे हमारे समाज ने कहो, जो कुछ कहो, परंपरा से हमें जो जिम्मेदारी सौंपी है विवाह की, अर्थात हमने भी एक कर्तव्य वहन करना है। हमने इस स्त्री को जिसके साथ विवाह हुआ है, इसके सब प्रकार की मेरी जिम्मेदारियां हैं, मैंने सब की वो पूरी करनी है। परिवार बसा रहे हैं, आगे जो भी मेरी जिम्मेदारी होंगी मैं उन्हें पूरी करूंगा। इस समय कर्तव्य के पूर्ति का भाव है और उन शब्दों में खुशी का भाव है। बड़ा फर्क हो गया दोनों बातों के अंदर। यहाँ कर्तव्य की बात है और वहाँ संसार की बात है। कितने अंतर की बात है। ऋषभ देव कि जिनकी बात हम करें, ऋषभ के यहाँ विवाह संपन्न हुआ, अर्थात जो कर्तव्य है उसको
पूरा करने की बात आई है यहाँ पर, और उन्होंने पहला कर्तव्य पूरा करके ये दिखाया कि एक कन्या से विवाह होता था और इन्होंने 2 से किया। 2 से करने के पीछे लालसा नहीं थी कि वे 2 स्त्रियां, ऐसी लालसा नहीं थे। अपितु उन्होंने 2 का निर्वाह करने की बात कहे कि वे इन दोनों का निर्वाह मेरे द्वारा होगा। ये उस जमाने का इतिहास, जो पौराणिक इतिहास है, उसकी एक विचित्र घटना है। उससे पहले ऐसा नहीं था। उस समय ये विवाह सिर्फ वो युगल वाली बात थी। ये पहली बात हुई, ये पहली घटना इस प्रकार से घटित हुई। अपना कर्तव्य ऋषभ पूरा करते जाते हैं, पूरा कर रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, चल रहा है इस तरह से। अब हालातों की बात भी करें। दुनिया के हालात खराब थे, खराब होने शुरू हो गए थे उस युग में। इधर तो मैंने बताया एक परिवार के बाद भाई ऋषभ का विवाह हो गया। दुनिया के हालात खराब होने शुरू हो गए थे। क्या होने शुरू हो गए थे कि कल्प वृक्षों से फल आने बंद हो गए, सूख गए। वो देवाधिष्ठित होते थे, देवताओं ने अपनी शक्ति समेट ली। अब बड़ी मुश्किल हो गई। जो कम बचे थे, कहीं मिलते थे, उसके लिए संघर्ष होने शुरू हो गई, झगड़े होने शुरू हो गए। कल्प वृक्षों के लिए, फलों के लिए, खाद्य सामग्री के लिए बड़ी मुश्किल हो गई। ये स्थितियां बंधुओं उस जमाने में बनती हैं। ऋषभ ने जो क्रांतियां की, उनकी बात अगले समयों में बताऊंगा। एक पहली बात तो यह है कि लोग जो रहते थे उस जमाने में, वो रहते थे भाई यहां हैं, यहां से चल दी और कहीं, बस ये हालात थी। नावीराज ने कहा कि वे दुनिया के हालात खराब होते जा रहे हैं, मैं इनको सबको नहीं समेट पाऊंगा। ये उत्तरदायित्व जिम्मेदारी ऋषभ को दी जाए और राजा ऋषभ को बनाया जाए। ये एक व्यवस्था शुरू हुए। अब चूंकि कुलकर तो जन्म से हुआ करते, इनको बनाया गया, एक परिवर्तन आया। और उस परिवर्तन की बात में पहली बात सुन लो। इन्होंने ये जो हर रोज का था ना कि भाई आज यहाँ डेरा डाला, कल वहां से चलो, इसको उर्दू में खाना बदोश कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी वाले तो इसको गाली समझते हैं। खाना बदोश कहीं का चले आए, गाली समझते हैं। पर खाना बदोश का अर्थ होता है, अर्थ क्या होता है? खाना कहते हैं घर को, दवा खाना, दवाई का घर। खाना, खाना वो भोजन नहीं, खाना मैंने उर्दू में वो होता घर, खाना। ब मैंने ऊपर, और दोष कहते कंधे को। जिनका घर कंधे के ऊपर रहे उसका नाम खाना बदोश है। हाँ जी, खाना बदोश का अर्थ हुआ खाना मैंने घर, जिसका घर ब ऊपर, कहाँ? दोष, दोष में कंधा। जिसका घर अपने कंधे पर है, सामान उठाया कंधे पर रखा, चल भाई वहाँ चलेंगे, कोई और डेरा डालेंगे, वहाँ चले गए, वहाँ डेरा डाल लिया, वहाँ पर रहे। इस तरह से यूं उसको खाना बदोश कहते हैं। थोड़े थोड़े हम भी खाना बदोश हैं। हाँ, सामान उठाया कंधे ला, चलो भाई चलो आगे चलेंगे। पहले मनुष्यों की स्थिति खाना बदोश थी, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ऋषभ को जब दायित्व सौंपा गया, ये बात फिर करूंगा, आज थोड़ी बता रहा हूं। पहला तो ये कि भाई एक जगह रह करके व्यवस्थाएं बनाओ, ऐसे नहीं। तो बंधुओं, पहली एक बस्ती बसाई गई, एक बस्ती पहले बसाई गई।
आप यूं कहो कि महल बना, कुछ नहीं, बस्ती जंगल के आदमी थे। मैं ये बात थोड़ी सी डर डर के यूं कह रहा हूं भाई, पौराणिक इतिहास कुछ और है और जो अर्वाचीन इतिहास है वो कुछ और है। मिला जुला कर कुछ बता रहा हूं कि भाई ये जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, इसको उन्होंने बंद करवाया और राजा मतलब कुलकर्ण ना भी ने उनको दायित्व सौंपा, वो तो राजा कहलाए। अब ये हमारा बड़ा हो गया, हमारा मालिक हो गया, उनके चरण धोए गए। बंधु, आपको लग रहा होगा मैं एक एक बात कुछ ऐसे जोड़ रहा हूं, जोड़ नहीं रहा, घटना बता रहा हूं। इसके चरण जो है पूज्य चरण है, ये हमारा बड़ा है। इसके चरण क्या है? संतों को भी कहते हैं ना पूज्य चरण, जिसके चरण पूजनीय है। तो बर्तन थे नहीं उनके पास में, तो कमल के जो पत्ते बड़े बड़े होते हैं उनका कुछ बना करके उससे तो पानी भर के लाए उस जमाने के लोग, और ऋषभ के चरण धोए, ऋषभ के चरण धोए। तो ऋषभ ने उन लोगों की इस विनय भक्ति को देखकर इस बस्ती का नाम विनीता रखा। क्या नाम रखा? अयोध्या नाम भरत की देन है, अयोध्या नाम भरत की देन है। भरत तो है नहीं अभी, उनकी देन है। ये जो नाम है विनीता, हमारे अपने पुराणों के अनुसार यह ऋषभ की देन है। इनके जो पांव पखारे गए, उन लोगों की इस भक्ति को, विनम्रता को देखकर उन्होंने इस बस्ती का नाम विनीता रखा। और वहां का वे लोग यहाँ रहेंगे, काम करो जाओ और लौट कर यहाँ आ जाओ, परिवार बच्चों को इनको सबको सुरक्षा दो, ये एक व्यवस्था बनाए। पहली बस्ती दुनिया में विनीता नाम से बसे और वह ऋषभ देव ने बसाए। और बंधुओं, अब ऋषभ देव ने और क्या क्या काम किया, इतना अद्भुत है सब जानने का, इतना विलक्षण है सब समझने का, जिसकी चर्चा अगले समयों में, आज की चर्चा को विराम देता हूं।